ये सारा कुछ सुन के मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दूं, लेकिन टाइम थोड़ा है। माशाल्लाह इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम ये बड़ी खूबसूरत महफ़िल अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवाना है। हमारे इस प्रोग्राम के मरकज़ी मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल्ला आबद वड़ाइच साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं, जलवा फरोज़ हैं, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। वड़ाइच सुन के आप परेशान तो नहीं हुए? ये जट्टों की एक कास्ट है। पहला तुसां गुजर दियां गल्लां सुनियां ने ते हुण तुसीं जट दी सट भी सुनोगे हैं। तो थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका बयान शुरू होगा। हमारे इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ीक विजवी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया ता देर हमारे सरों पर सलामत रखे। बीमार थे पिछले दिनों, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको जल्द सेहत अता फरमाई। तो हमने बड़ी खुसूसी गुजारिश की, तशरीफ़ लाए हैं तो वो सिर्फ़ दुआ करेंगे। उनके बेटे हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब थोड़ी देर के लिए कारगुजारी सुन। कारगुजारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी पिछले दिनों मैं और मौलाना इफ्तिखार शाकिर साहब कराची के दौरे पर गए हुए थे। इसी तरह इससे पहले हमारा काफ़िला ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल का गिलगित बल्तिस्तान में दौरा करके आया, जिसमें कारी रफ़ीक साहब भी थे। बहरहाल ये वो ख़ानदान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत का बड़ा काम लिया है इनसे। कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब, इनके बेटे बड़े मौलाना शफ़ीकुर रहमान साहब, उससे छोटे बेटे जो अभी आपके सामने कारगुजारी सुनाएंगे मौलाना अतीकुर रहमान साहब, तीनों बाप बेटे अल्हम्दुलिल्लाह शब और रोज़ ख़त्म नबूवत के काम में ही मसरूफ़ हैं। और मौलाना रफ़ीक साहब उन्होंने ख़त्म नबूवत की मसरूफ़ियत की वजह से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह शब और रोज़ उनका बैठना उठना ओढ़ना बिछोना सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत का ही काम है। तो मौलाना अब्दुल्ला आबिद वड़ाइच साहब से पहले मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर कारगुजारी जो उनकी अपनी है जमाती हवाले से वो पेश करें। हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब ऑफ लाहौर। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। मैं एक बात कराची के सफ़र में मौलाना इफ्तिखार शाकिर साहब से अर्ज़ की, आपसे भी अर्ज़ कर देता हूँ और फिर दावत देता हूँ मरकज़ी ख़तीब को। मैंने कहा जी, अज़मत सहाबा पर मुख्तलिफ़ जमातें काम कर रही हैं और बहुत अरसे से काम हो रहा है, लेकिन असरे हाज़िर में इस वक़्त दुश्मनान सहाबा, सहाबा के जो मुनकिर हैं, उनके लिए जो रोब दबदबा और जो खौफ सिपाही सहाबा का सवार है वो और किसी का नहीं है। जो हकनवाज जंगवी की एक धाक बैठी हुई है दुश्मन सहाबा पर, और किसी की नहीं है। इसी तरीके से ख़त्म नबूवत के महाज पर तो इतना काम हुआ, इतना काम हुआ है। जो काम हो चुका है उसको ही अगर हम आगे फैलाएं तो यही काफ़ी है। लेकिन इस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह उनके ख़ानदान का जो खौफ मिर्ज़ाइयों पर बिठाया हुआ है वो दूसरे हज़रात का नहीं है। और इस पर अगर मैं बात करूं तो आप यकीनन दलाइल के साथ मेरी बात की तायीद करेंगे। इस पर एक बात नहीं, बेशुमार बातें हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काफ़िले को तादम आखिर ख़त्म नबूवत के साथ जोड़े रखे। तो एक तो ऐलान है इंतज़ामिया की तरफ से कि सब हज़रात खाना खा कर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हज़रत की दुआ होगी। मैं दावत ख़िताब देता हूँ
آخری خطیب کو مناظر اسلام خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب وہ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے دلوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب، نعرہ تکبیر۔